नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस एडवांस्ड कोर्स में इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में ग्रहों का अंतर संबंध। इस कोर्स के लिए फंडामेंटल कोर्स एक प्रीरेक्विजिट है, ये आप जानते हैं। यानी कि फंडामेंटल कोर्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, उन्हीं सब प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन एडवांस्ड लेवल पे अब हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे। क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करेंगे, क्या क्या हमने फंडामेंटल कोर्स में कवर किया था, इस लेक्चर में हम उन बारे में जानेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि फंडामेंटल कोर्स इस कोर्स के लिए एक प्रीरेक्विजिट है। यानी कि फंडामेंटल कोर्स में यदि आपने प्रिंसिपल्स अच्छे से समझे हैं, पढ़े हैं, तभी आप इस कोर्स में आगे अच्छे से समझ पाएंगे एडवांस लेवल पर चीजों को, कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। और ये कोर्स बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हमने फंडामेंटल कोर्स में जो प्रोसीजर फॉलो किया था कोर्स में, कि एक आम बोलचाल की भाषा में इस कोर्स को बनाने की कोशिश की गई। आप सब जानते हैं कि अब से पहले ये कोर्स, फंडामेंटल कोर्स भी पहले सबसे पहले इंग्लिश भाषा में आया था और एडवांस्ड कोर्स भी हमने पहले इंग्लिश में ही लॉन्च किया था। और अब दोबारा से ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें हम हिंदी के अंदर आम बोलचाल की भाषा में, हमारे कहने का मतलब है कि हम आम बोलचाल की भाषा में इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट जो लोग अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं वो भी अच्छे से इन सारी चीजों को समझ पाएं। और जहां जहां जरूरी है वहां डेफिनेटली इंग्लिश की टर्म्स को हम यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक आम बोलचाल की भाषा में अपना स्थान बना ही चुकी है और चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अब ज्यादा समय ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से हमारे को फंडामेंटल कोर्स के प्रिंसिपल्स इसमें आगे हेल्प करेंगे और कैसे हम अपनी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन आइडिया है, वो ये है कि हमारी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी आगे बढ़नी चाहिए। आपने पाया होगा, यदि आपने फंडामेंटल कोर्स किया है तो उसमें आपने ये जरूर पाया होगा कि जब हम प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल्स को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के किसी भी कुंडली में उसको अप्लाई करें, हमें आंसर मिलता है और बहुत एक्यूरेट आंसर मिलता है। अब उन्हीं चीजों को हम और विस्तार से जानेंगे। सेम कॉन्सेप्ट्स रहेंगे लेकिन उनकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगी, उनकी एप्लीकेशन एक डीपर लेवल पे जाएगी। एक अच्छे तरीके से और गहन अध्ययन करते हुए हम बढ़ेंगे आगे और इस कोर्स में केस स्टडीज भी ज्यादा होंगी, जो आपको अवश्य ही आगे बढ़ने में, इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करेंगी। तो बढ़ते हैं आगे। और जिस प्रकार से हमने फंडामेंटल कोर्स में स्लाइड्स जो शेयर की थी आपके साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों की थी, हिंदी वर्जन में, इस कोर्स में भी हम उसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे और जो भी रिटन कंटेंट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली जहां तक स्लाइड्स की बात है। तो सबसे पहले हम रीकैप से स्टार्ट करेंगे। रीकैप ऑफ फंडामेंटल कोर्स, मौलिक पाठ्यक्रम का पुनर्कथन। तो हमने फंडामेंटल कोर्स में क्या क्या चीजें कवर की हैं, पहले हम उनके बारे में जानते हैं और फिर हम जानेंगे कि हम इस कोर्स में आगे क्या चीजें कवर करेंगे। तो फंडामेंटल कोर्स में, जो कि इस कोर्स का, एडवांस्ड कोर्स का एक प्री रिक्विजिट है, जैसे हमने पहले बात की, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है कि भारतीय वैदिक ज्योतिष पर जो मौलिक पाठ्यक्रम यानी कि फंडामेंटल कोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो इस पाठ्यक्रम के लिए, इस कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट है, एक पूर्वापेक्षा उसकी है। बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत हमने वहां कवर किए थे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो सारे हमने फंडामेंटल कोर्स में कवर किए थे। और वो क्या प्रिंसिपल्स थे, उनको अगले चैप्टर में हम एक बार रिवाइज करेंगे। और यदि आपका पहले से एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, डेफिनेटली आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट या केपी कॉन्सेप्ट या किसी भी और स्ट्रीम को फॉलो किया होगा और सिस्टम्स अप्रोच के कॉन्सेप्ट से आप अवगत पूर्णतः नहीं है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अड़चन आए। लेकिन उसी चीज को कवर करने के लिए हम अगले चैप्टर में फंडामेंटल कोर्स के, यानी कि सिस्टम्स अप्रोच के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स को पहले से समझना चाहिए, जो कि जरूरी है, तब फंडामेंटल कोर्स एक बार जरूर करिए, उसके वो फॉलो कीजिए। उनके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ इस कोर्स में अब हम उनकी एप्लीकेशंस को और अच्छे डीपर लेवल पे समझेंगे। तो फंडामेंटल कोर्स यानी कि सिस्टम्स अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स का पहले से पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ज्योतिष क्या है ये हमने पिछले कोर्स में जाना था। ज्योतिष के कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो सकता है, ज्योतिष के अनुप्रयोग ये हमने जाना। ज्योतिष के प्रमुख घटक क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो हमने फंडामेंटल कोर्स में सब डिटेल में कवर किया। कुंडली कैसे बनानी है वो भी हमने उस कोर्स में सीखा। कुंडली में ग्रहों का प्रभाव पहचानना ये हम सीख चुके हैं, यानी कि फंडामेंटल कोर्स जो कि अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, उसके तहत हम ये सारी चीजें जान चुके हैं। अब उनकी डीपर लेवल पे एप्लीकेशन और कुछ अदर कॉन्सेप्ट, जो बाकी के कॉन्सेप्ट जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हमने वहां कवर की थी, तकनीकी शब्दावली, यानी कि ज़ोडिएक क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, समय प्रणाली, जन्म कुंडली, गोचर, ट्रांजिट और नेटल चार्ट में क्या डिफरेंस है, वो हमने वहां जाना था। युति यानी कि कंजंक्शन, प्लैनेट्स की कंजंक्शन, उनकी एस्पेक्ट, दृष्टि, ग्रहों की स्थिति, उनकी प्लेसमेंट, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं फंडामेंटल कोर्स में। राशियों, भावों और ग्रहों के अर्थ, उनकी सिग्निफिकेशंस प्राइमरीली हमने वहां सीखी थी। ग्रहों की दशा और गोचर, यानी कि ग्रहों की जो महादशा आती है, अंतरदशा आती है, और जो ट्रांजिट में मूवमेंट हो रही होती है, गोचर में जो ग्रहों की चाल होती है, उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम वहां जान चुके हैं, सीख चुके हैं। सिस्टम अप्रोच के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमने कवर किए, और एस्ट्रल रेमेडीज की हमने बात की, ज्योतिषीय उपायों की हमने चर्चा की। और वो सब करने के बाद हमने 35 केस स्टडीज के थ्रू, 35 केस स्टडीज के माध्यम से ये सीखने की कोशिश की कि वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कैसे होते हैं, और कुंडली में कैसे हम चैलेंजेस और जो अच्छी घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होने वाली हैं, उनका आकलन कैसे करते हैं। तो अब उन्हीं चीजों को हम जो विस्तार से इस कोर्स में करने की बात करते हैं, तो इस कोर्स में हम प्राइमरीली क्या चीजें कवर करेंगे, उसकी यदि हम चर्चा करें कि इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे। मौलिक पाठ्यक्रम में सीखे गए सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यानी कि उनकी एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, डिटेल में। सिस्टम अप्रोच, भविष्यवाणी तकनीकों का उपयोग करके कुंडली विश्लेषण में प्रमुख मुद्दों की पहचान कैसे करें। मेजर डिफरेंट जो लाइफ के डिफरेंट एरियाज हैं, जो मेजर एरियाज हैं, उनको एक एक करके विस्तार से अब हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पिछले कोर्स में हमने सीखे प्रिंसिपल सीखे और उनकी 35 केस स्टडी हमने अलग अलग मेजर एरियाज से उठा ली थी, उनको कवर करने की कोशिश की थी। यहां पर हम भावों के हिसाब से आगे चलेंगे कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव किन किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, और उन सभी के बारे में, हर भाव के बारे में कौन कौन से सिग्निफिकेशंस, कौन कौन से पहलू हैं जीवन के जो वो भाव नियंत्रित करता है, उन सबको विस्तार से जानेंगे और केस स्टडीज के माध्यम से समझेंगे। और केस स्टडीज कोशिश करके हम ये कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स में कि हर चैप्टर में, हर भाव के लिए करीब करीब 5 केस स्टडीज अवश्य हों, कहीं कहीं उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। राहु केतु का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में हर तरह से कहीं ना कहीं तो अवश्य आता है। जब वो जन्म कुंडली में कहाँ स्थित हैं, गोचर में कहाँ से निकल रहे हैं, कभी स्टेशनरी हो रहे हैं, तो उनका किस किस जीवन के क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार का प्रभाव होगा। लगन की डिग्री के नजदीक हैं तो क्या प्रभाव होगा, दूर हैं तो क्या प्रभाव होगा, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस कोर्स में। नीच ग्रहों के परिणामों का विश्लेषण, जब कोई भी ग्रह नीच राशि में हो, शुभ है तब कैसा फल देगा, अशुभ है, हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो अगर ग्रह अशुभ है और नीच राशि में है कैसा फल देगा, उन चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रहों की ताकत और क्लेश की मैनुअल गणना, यानी कि ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने समझा था कि डिग्री वाइज कितनी उसकी क्लोजनेस है, तो वो ग्रहों की ओवरऑल स्ट्रेंथ पर कितना अपना असर डालता है, ये हमने ब्रीफली थोड़ा कवर किया है ये फंडामेंटल कोर्स में। लेकिन अब उस चीज को डिटेल में, यानी कि मैनुअली कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो कैलकुलेशंस करके अब हम देखेंगे बिना किसी सॉफ्टवेयर के। वो हमारा प्राइम एजेंडा रहेगा इस कोर्स में समझने का, सीखने का, कि क्योंकि जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं या जो भी चीजें अच्छी हमारे साथ घटित हो रही हैं, केवल और केवल ग्रहों की स्ट्रेंथ का ही परिणाम स्वरूप हो रही है। ग्रहों में ताकत कितनी है, बल कितना है, तो उसका आकलन करना हमें आना चाहिए। ग्रहों में बल कितना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने परसेंटेज, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की यदि हम बात करें, किस प्रकार हम जानेंगे कि कौन से ग्रह में कितना बल है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि जेमस्टोन्स के थ्रू हमने जाना फंडामेंटल कोर्स में कि हम जेमस्टोन के थ्रू ग्रहों की ताकत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 2 या 4% के करीब है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, जेमस्टोन्स किस लेवल तक उसको बढ़ाएंगे, एनहेंसमेंट किस लेवल तक होगा, वो एक जजमेंट जब हमारे को प्रॉपरली पता लगती है तब उसके बेसिस पर हम प्रॉपर एनालिसिस करके प्रेडिक्शन भी दे पाते हैं कि वो जिन जिन एरियाज को रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट, उन क्षेत्रों में कितना सुधार आने की संभावना है और कब। तो वो सब चीजें मैनुअल कैलकुलेशन के बेसिस पर, यानी कि ग्रहों की स्ट्रेंथ को जानने के बाद ही पता लग सकती है। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसमें ये सारी कैलकुलेशंस निकल के आए, तो आपको समझनी जरूरी है कि आप, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है एटलीस्ट उसमें ग्रहों की स्थिति, उनकी डिग्रीज तो अवश्य होंगी, वो होनी चाहिए। यदि सॉफ्टवेयर वो सब नहीं देता तो फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कुंडली में जहां ग्रहों की प्लेसमेंट है वहां पर भी डिग्री लिखी हुई हो, वो हमें यूज करना चाहिए। हम पहले इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। और ग्रहों की डिग्री जब हमारे पास अवेलेबल है, उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट हमें अवेलेबल है, उनकी अवस्था हमें मालूम है, उसके बेसिस पर हम उनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वही हम सीखेंगे डिटेल में कैलकुलेट करके। सिस्टम्स अप्रोच सिद्धांतों को लागू करने वाले कई मानव जीवन की घटनाओं का विश्लेषण वो हम केस स्टडीज के माध्यम से करेंगे। और मुहूर्त कैसे निकाला जाता है सिस्टम्स अप्रोच के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, शुभ मुहूर्त की गणना कैसे करनी है, इसके साथ ही मैच मेकिंग को भी हम इस कोर्स में अवश्य कवर करेंगे कि यदि दो कुंडलियों का मिलान आपस में करना है तो कौन सा मेथड प्रॉपर है, कौन सा मेथड सही है, कैसे उसको करना है, सीखेंगे वो हम केस स्टडीज के माध्यम से। प्रैक्टिकल जितना भी हम सीखें उतना ही ज्यादा अच्छे से हमें ये चीजें समझ में आएंगी। तो हमारी हमेशा से शुरू से यही कोशिश है कि जितने भी ये कोर्सेज हैं ये प्रैक्टिकल हों, और इसी कारण से इनमें हम रियल लाइफ के केसेस शामिल करते हैं। और जब ये सब हम सीख लेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम केस स्टडीज की चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व यानी कि ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, किस प्रकार का व्यक्तित्व होने वाला है उस जातक का, उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन, उसका आकलन कुंडली के अनुसार किया जाए। संचित धन और परिवार, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, फैमिली लाइफ, नए उद्यम, साहस और छोटे भाई, कोई भी नया प्रोजेक्ट जीवन में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नया इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं, उनका आकलन कैसे किया जाएगा, और व्यक्ति में साहस कितना होगा, छोटे भाइयों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, उन चीजों का आकलन। शैक्षिक उपलब्धियां, पढ़ाई में बच्चा कैसा होगा, किस प्रकार जानेंगे, डिटेल में समझेंगे इन चीजों को। और जो भी कॉन्सेप्ट हम राहु केतु की जैसे बात कर रहे हैं, नीच ग्रहों की बात कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा, यदि ऐसी कॉम्बिनेशन कहीं आती है, तो वो सब चीजें हम डिटेल में पहले पढ़ चुके होंगे और उसके बाद हम ये केसेस कर रहे होंगे। और फंडामेंटल का बैकग्राउंड तो हमारे साथ पहले से है ही, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमें पता होने बहुत जरूरी हैं। अब एक एक प्रिंसिपल की जो व्याख्या डिटेल में तो इस कोर्स में हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह की जा चुकी है और अच्छे से समझ भी आई है, तभी एक एडवांस लेवल पर आ पाए हैं। तो अब उनकी एप्लीकेशन और डीपर लेवल पे कैसे होनी है, वही मेन मोटिव है इस कोर्स का। जीवन में संपत्ति कितनी मिलेगी व्यक्ति को, कैसे उसको बढ़ाएगा, बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी, कोई अड़चन तो नहीं है, उनको जानने की समझने की कोशिश करेंगे। संतान और उच्च शिक्षा, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे कि यदि जीवन में संतान प्राप्ति में समस्या है कि नहीं, यदि जीवन में संतान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण कैसे होगा, कहीं टोटल डिनायल का केस तो नहीं है। कुछ केसेस हमने फंडामेंटल कोर्स में अवश्य देखे थे। स्वास्थ्य और मुकदमेबाजी, इन चीजों के बारे में कैसे जानेंगे। और जब हम डीपर लेवल पर जाने की बात करते हैं तो षोडश वर्ग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिविजनल चार्ट्स, उनकी एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है और कौन से केस में कौन से डिविजनल चार्ट को हमें देखना चाहिए, वो हम इस कोर्स में भी अवश्य समझने की कोशिश करेंगे। जो डिविजनल चार्ट्स का हमारा एडवांस्ड कोर्स है उसमें डिविजनल चार्ट्स बनाने कैसे हैं वो समझाया गया है। डिविजनल चार्ट्स बनाने के लिए जो टेबल्स हम यूज करते हैं वो टेबल कैसे बनाए जाएंगे उनको समझाने की कोशिश की गई है। और एप्लीकेशन डेफिनेटली उस कोर्स में भी कवर्ड है, जिसका कुछ हिस्सा यहां पर भी हम अवश्य कवर करेंगे, क्योंकि बिना षोडश वर्ग तक के लेवल तक गए अच्छे से कुंडली का निरीक्षण नहीं हो सकता। तो उन चीजों को हम यहां अवश्य उपयोग करेंगे। तो थोड़ा ओवरलैप तो अवश्य होगा, लेकिन डिविजनल चार्ट केवल हमें बना हुआ मिल जाए उसको कैसे हमें यूज करना है वो इस कोर्स में हम कवर कर रहे हैं। डिविजनल चार्ट हमें बनाने कैसे हैं वो डिविजनल चार्ट के कोर्स में अलग से कवर किया गया है। वैवाहिक महत्व यानी कि शादी के लिए
किस प्रकार की, और जहां आपको लगे कि कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, कहीं पर कोई किसी शब्द के अर्थ को समझने में प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आ रहा, तो कई बार हमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हेल्प कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पिछली स्लाइड पे जाएं, मैरिटल सिग्निफिकेशन, उसके लिए कौन कौन से प्लैनेट सिग्निफिकेटर होते हैं, कैसे हम मैरिटल लाइफ के बारे में जान सकते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में वो हम जानेंगे। लंबी उम्र यानी कि लॉन्गिविटी, आयु, व्यक्ति की आयु के बारे में आकलन करना, सामान्य भाग्य, विदेश यात्रा, व्यवसाय, आय, समृद्धि और बड़े भाई के बारे में जानना, हानि, खर्चे, विदेश में निवास और विवाह सुख आदि के बारे में, संबंध एवं नाते। अब यदि आप फंडामेंटल कोर्स के बैकग्राउंड से हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी एरियाज हमने लिखे हैं ये भावों के हिसाब से हैं। पहले भाव से लेकर हम चलें और 12वें भाव तक अपनी यात्रा पूर्ण करें तो करीब करीब पूरा व्यक्ति का जीवन कंप्लीट हो जाता है, और उन्हीं से रिलेटेड ये सारे एरियाज हैं, सारे मुद्दे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम केस स्टडी के माध्यम से अभी डिटेल में जानेंगे। और जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे तब आप अवश्य जानेंगे, आप ये पाएंगे कि आप एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं कि बहुत ही जल्दी, वेरी क्विकली आप समझ पाते हैं कि कुंडली में समस्या है कहां। अड़चन वहीं तक की होती है, समस्या वहीं तक की होती है कि जब तक हमें आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम है कहां। आप किसी डॉक्टर के पास गए किसी बीमारी के इलाज के लिए और डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया तो इलाज कहां से होगा। वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज यहां एप्लीकेबल होती है कि जब तक समस्या का पता ही नहीं लगा कुंडली देख के कि है कहां, तो कौन से उपाय बताए जाएं, कौन सा नग पहनाया जाए व्यक्ति को, कौन से दान पुण्य करने की सलाह दी जाए, वो तो अगला स्टेप है ना। तो पहले तो निवारण करने के लिए पहले उसका आकलन करना जरूरी है, और वो आप जान चुके हैं कि कहां पर समस्या है कुंडली में, कैसे उसका पता करना है। उसी चीज को हमने अब और रिफाइन करना है और एक लेवल डीपर जाना है, क्योंकि जो एक ब्रॉडर लेवल पर हमें एक आकलन लगता है उसको और माइन्यूटली स्टडी करना, वो हम कैसे कर सकते हैं, इस कोर्स के थ्रू हम सीखेंगे उन चीजों को। तो जब हमारा वो आकलन प्रॉपर हो जाएगा, जब हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से एरिया में समस्या है और किस कारण से है, कौन से ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कमजोर हैं जो कि समस्या का कारण बन रहे हैं, जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम उसका निवारण भी बड़े आराम से कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके ये कोर्स, क्योंकि केस स्टडीज, रियल लाइफ केसेस जब हमारे सामने होते हैं और हम उनसे कोरिलेट कर पाते हैं तब हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और जैसे कि हमारी शुरू से अब तक की कोशिश रही है, वही सलाह हमारी यहां पर फिर रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों का निरीक्षण आप करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे चीजें। केस स्टडीज एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जो रियल लाइफ में केसेस आए उनको उनके थ्रू आपको चीजें समझाने की एक कोशिश है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में अपने जानने वालों के, अपने सगे संबंधियों के, मित्रों के जितने ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों का निरीक्षण करें उतना जल्दी आप सीखेंगे। आप यदि प्रोफेशनली कर रहे हैं और आपके पास केसेस आते हैं, उनको आप सिस्टम्स अप्रोच के इन प्रिंसिपल्स के माध्यम से निरीक्षण कीजिए तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी आप कुंडली का एनालिसिस कर पाते हैं। और जहां कहीं आप स्टक हों, फील फ्री टू सेंड योर क्वेरीज, कब आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। और जैसे कि हमारा अभी तक का मॉडल चलता आ रहा है, हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि आगे ये जारी रहे। आने वाले समय में किस प्रकार से चीजें अनफोल्ड होती हैं कोई नहीं जानता, एक आकलन लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से चीजें चलेंगी। तो जो हमारा मॉडल है वो यही है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से सीखते हैं और उसके बाद जहां कहीं आपको डाउट आता है, फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस में आकर आप अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से अपनी क्वेरीज को पोस्ट करके आप अपने संशय को दूर करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जहां आपको संशय आए वहीं पर रुक के उसको नोट करके पूछ लेना चाहिए। और यही इन कोर्सेज की ब्यूटी है, यही इन कोर्सेज के थ्रू जो हमारी कोशिश है वो सफल हो रही है कि लोग सीख पा रहे हैं। समस्या ये होती थी कि जब YouTube पर कोई वीडियो देखा, किसी का भी कोई किताब पढ़ी, कोई डाउट आया, अब पूछें किसे। उसके लिए उन चीजों को एड्रेस करने के लिए ये कोर्सेज बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यदि ये कोर्स कर रहे हैं और आपको कहीं पर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चार्ट में आप स्टक होते हैं, तो आप इमीडिएटली वो क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उन शंकाओं का निवारण आपको
उत्तर देकर अवश्य किया जाए। तो अब अधिक समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे और यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं इस कोर्स में। पहले हम करेंगे रिवीजन फंडामेंटल कोर्स में जो हमने सीखी थी चीजें, सिस्टम ऑफ उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, और फिर जैसे हमने इन चीजों के बारे में जाना कि अब एक लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ेंगे आगे और कोशिश होगी इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझने की और केस स्टडीज के थ्रू जानने की कि डायग्नोसिस कैसे करना है और कौन से उपाय कब क्यों और कैसे समझाने और बताने हैं, जिसकी भी कुंडलियां देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।